to study about the letter of Paul written to the Philippian church. और मैं आज बहुत खुश हूं कि आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए जो पौलुस के द्वारा लिखी हुई फिलिपियों का पत्री को. I'm also happy for all the songs that were sung that prepared our hearts to listen God's word. और मैं बहुत खुश हूं कि आज आप लोगों ने जो गीत को गाया वो गाना सब कुछ परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए सीखने के लिए हमारे दिलों को प्रस्तुत किया. I also want to thank Brother George John for opening the session in prayer, seeking God's blessing and His presence as we study this epistle together. और भाई जॉर्जन को भी मैं धन्यवाद देता हूं. उन्होंने शुरुआती की प्रार्थना किया और प्रार्थना करने का अर्थ होता है कि परमेश्वर की आशीष को हमें ढूंढना व तलाशना. So we will continue our study in the book of Philippians as we were doing in the past few days. और पिछले कुछ दिनों से हम जो फिलिपियों का पत्र से अध्ययन करते हुए आ रहे थे तो हम लोग उसको जारी रखेंगे. And just for us clear outline on where we are going, I just a short outline. और हम लोग कहाँ और कैसे पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने आउटलाइन व क्रम सूची बना करके लाया हूं. Okay, in verses 1 and 2 we saw Apostle Paul is greeting the church at Philippi. और पहला और दूसरा वचन में प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों का कलीसिया को अभिनंदन बताते हैं. There we saw Apostle Paul introducing himself along with Timothy as servants of Jesus Christ. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है अपने आप को तिमोथियस के साथ परमेश्वर के दास के रूप में वो प्रकट करते हैं. From Paul's greetings, we then moved to the next section where we saw Apostle Paul is thanking God for the Philippian believers. और फिर बाद में हम दूसरे बातों की ओर आए थे, दूसरे भाग की ओर आए थे जहां पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों का विश्वासियों को धन्यवाद देते हैं. And particularly he is thanking God for two things, for their partnership in the gospel and also for their concern in the gospel. और दो विषय के लिए प्रेरित पौलुस जो है धन्यवाद देते हैं. वो सुसमाचार में जो सहभागिता रखते थे इसलिए धन्यवाद देते हैं. दूसरा न सुसमाचार के लिए उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी उसके लिए भी वो धन्यवाद देते हैं. Because in the ancient world when a person is in prison, naturally people will get away from them, but we see the Philippian believers did not go away from Paul, but they sent a gift through Epaphroditus showing their concern not only for Paul but also in advancing of the gospel in that place. So मेरे प्यारो, पुराने समय में क्या होता था कि कोई व्यक्ति यदि कारावास में व जेल में डाल दिया जाता था तो लोग उससे डर करके वो दूर भागते थे. लेकिन देखिए यहाँ पर जो फिलिपियों का कलीसिया है प्रेरित पौलुस के प्रति बहुत ध्यान था, सुसमाचार के प्रति ध्यान था, इसीलिए उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पर कुछ पैसा जो है प्रेरित पौलुस को भेजा था एपाफ्रोडिटस के जरिए. And so Apostle Paul in that section we saw one phrase. Apostle Paul is saying, seeing your good work, I know that God will make your salvation perfect. And so he's thanking God for the Philippian believers. तो उस बात को देख करके प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा जो उद्धार है उस उद्धार को परमेश्वर सिद्ध करेगा. इस बात को वो वहां पर फिलिपियों का कलीसिया को कहते हैं. And so after thanking God, in the next section from verses 9 to 11, we see Apostle Paul's prayer for the Philippian believers. धन्यवाद देने के बाद प्रेरित पौलुस जो है पहला अध्याय के 9वां वचन से 11 वचन तक फिलिपियों का विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं. There also we saw that there are two things Apostle Paul for Philippian believers. The first one is that their love might abound.
और वहां पर भी दो बातों को हम देख सकते हैं। पहली बात यह है कि उनका जो प्रेम है दिन ब दिन वो बढ़ते जाए। We learned there about biblical love. It is not based on feelings, but it is rooted in knowledge in God's word. और ये जो प्रेम है, इस बात को भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो प्रेम हमारा अनुभव व हमारा जो फीलिंग ही होता है, ऐसा नहीं है। वो प्रेम परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होता है, उसका जड़ पकड़ करके रहता है। Because God has revealed himself in his word in the Bible, the more we read, the more we study God's word, the true love, biblical love will abound in us. तो परमेश्वर का वचन जो बाइबल में परिपूर्ण है मेरे प्यारों, जितना ज्यादा हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का प्रेम में आप और में बढ़ते जाएंगे। The next thing that Apostle Paul is praying is so that the fruit of righteousness or the fruit of spirit will see their lives. So दूसरा प्रार्थना वो करते हैं कि जो धार्मिकता का जो फल है, वो फल भी बढ़ते जाए और उनके जीवन से फलदायक हो। And in verse 11, he tells the reason he wants all this to happen so that God will be glorified through the Philippian believers. और 11वां वचन में इस बात को वो कहते हैं, उनके कामों के जरिए, उनके सब कुछ के जरिए परमेश्वर की नाम महिमान्वित होगा। So that was the section on Paul's prayer where he's praying for their love to abound and the fruit of righteousness to be seen in their life. और इस भाग में हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं, उनका प्रेम दिन ब दिन बढ़ते जाए और उनके जीवन में धार्मिकता का फल फलदायक हो। And from verse 12 to 26, we saw Apostle Paul's testimony about his imprisonment while he was imprisonment in Rome. और इस बात को भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि 12 वचन से लेकर के 26वां पद तक जो प्रेरित पौलुस का एक गवाही कि क्यों वो कारावास में है। And there we saw, in spite of all the bad circumstances that he was in, he had was the progress of the gospel. और वहां पर जो बुरी परिस्थिति से, वहां पर जो है बुरी दशा में वो इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार को वो प्रचार कर रहे हैं। He says the soldiers or the imperial guard that is protecting him, all of them has been told the gospel by Apostle Paul. हम लोग मेरे प्यारों क्या देख सकते हैं, जो उनका रखवाली कर रहे हैं, जो गार्ड लोग हैं, जो रखवाली करने वाले जो चौकीदार लोग हैं, बस सेना लोग हैं, उन सेनाओं को भी प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार सुनाया है और वे सुन चुके हैं। And Apostle Paul goes on to say that not only by himself, the other believers seeing the boldness of Paul, they are also emboldened and they are also spreading the gospel wherever they are. So मेरे प्यारों, वो इस बात को भी कहते हैं, वो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं ही जो सुसमाचार को सुनाता हूं, उतना ही नहीं, जो लोग सुसमाचार को सुने हैं वे लोग भी शक्ति युक्त हो करके दूसरों को भी सुसमाचार सुनाते जा रहे हैं। And so the only thing that Apostle Paul wants to tell the Philippian believers about his testimony on the imprisonment is that even by himself and also others, the gospel is advancing, the gospel is progressing. So मेरे प्यारों, प्रेरित पौलुस एक ही बात को यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो वहां पर कारावास में व जेल में है, वहां पर रहते हुए इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन का जो सुसमाचार है वो दिन ब दिन फैलते जा रहा है। Then from verses 19 to 26, we see the desire of Apostle Paul. He says, I have only one commitment, I have only one hope, which is Christ should be honored in my life. तो 19वां वचन से 26वां वचन तक इस बात को प्रेरित पौलुस कहते हैं, मेरे जीवन में एक ही एक आकांक्षा है, मेरे जीवन में एक ही एक आशा और उमंग है कि मेरे जीवन से परमेश्वर ही जीवित रहे और महिमान्वित हो।
In verse 22, he says, if I live, I'm going to live for Christ. If I die, I'm going to die and be with Christ. और 22वां वचन में इस बात को वो कहते हैं 23वां वचन में कि यदि मैं जीवित रहता हूं तो मसीह के लिए और मैं मर भी जाता हूं तो मेरे लिए लाभदायक है. Verse 23, he says, I want to die and be with Christ, but when I consider you, I want to be with you so that your faith will progress and that you will have joy in faith. So 23वां वचन में इस बात को कहते हैं कि मैं मर जाना तो चाहता हूं, लेकिन जीवित रहने से आप लोगों के लिए लाभदायक है ताकि आप विश्वास में मजबूत होकर के बढ़ते जा सकते हो. And there we see the heart of Apostle Paul. He says, if I want to live, I will live sacrificially for Christ, or if I die, I'm going to be with Christ. और यहाँ पर इस बात को, महत्वपूर्ण बात को हम लोग प्रेरित पौलुस के जीवन से देख सकते हैं कि यदि मैं जीवित रहता हूं तो मसीह के लिए और मर भी जाता हूं तो मैं मेरे लिए लाभदायक होगा, लेकिन मसीह के लिए मैं जीऊंगा और सभी विश्वासियों को मजबूत करके बढ़ाऊंगा. And so after telling about his testimony, we now see him going to the heart or the main reason of writing this letter. और फिर बाद में उनकी गवाही सुनने के बाद जो है आगे हम लोग 27 वचन से देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इस पत्री को क्यों लिखते हैं. So that we can term it as Paul's exhortation, okay? From chapter 1 to 27 to chapter 2 verse 18, we see three exhortations or three things that Apostle Paul wants to tell the Philippian believers. और हम लोग जो 5वां भाग में देखते हैं, जो पहला अध्याय का 27 पद से लेकर के दूसरा अध्याय 18 पद तक तीन मुख्य बिंदु को लेकर के वहां पर वो बताते हैं. Last time we saw from verses 27 to 30, Apostle Paul says that we need to live as heavenly citizens as we live in this world. और इस संसार में हम जब जीवित रहते हैं, प्रेरित पौलुस 27 पद से लेकर के 30वां पद में इस बात को कहना चाहते हैं कि हम इस संसार के लोग नहीं बल्कि स्वर्गीय सिटीजन के रूप में, बस स्वर्ग के लोगों के समान हमें जीवित इस संसार में जीना है. That is what we read in verse 27. In verse 27, Apostle Paul is asking them, let your manner of life be worthy of the gospel. In other words, you need to live like citizens. तो यहाँ पर इस बात को कहते हैं केवल इतना ही करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह का सुसमाचार के ही योग्य हो. And then he is giving us, we saw last time, 4 reasons how we can live as heavenly citizens when we live in this world. और इस संसार में आप और मैं जब जीवित रहते हैं तो 4 कारणों को देते हैं कि हम स्वर्गीय लोग, बस स्वर्ग के लोग जैसा कैसा इस संसार में जीवित रह सकते हैं. The first one we saw was, he was saying that we need to stand firm, standing firm. और पहली बात को वो इस बात को कहते हैं कि हमें मजबूती के साथ खड़े होना पड़ेगा. Even as we go to the end of the epistle in Philippians chapter 4 verse 1, as he's concluding the letter, even there he's reminding, he says, we need to stand firm in the Lord. और जब इस अध्याय ये जो पत्री है उसमें खत्म करते हैं, वहां पर भी इस बात को वो साबित करते हैं, कहते हैं कि हमें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा. The second way how we can live as heavenly citizens, we saw that we need to be single-minded, in one spirit and in one mind. और दूसरी बात को हम स्वर्ग के लोग जैसा कैसा जीवित रह सकते हैं, बस स्वर्ग का नागरिक समान कैसे जीवित रह सकते हैं कि pardon me brother, once again. One spirit and one mind, verse 28. और एक मन हो करके, एक आत्मा के साथ हमें जीवित रहना पड़ेगा. It does not mean that we should all think the same way. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें भी सोचना है. But what it means is that we all must have one purpose as we all think differently. लेकिन एक ही एक सोच, एक ही एक विचार
हमारे जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर की ओर हमारा सोच होना बहुत आवश्यक है। God created us all differently. That is why we all think differently. और परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अलग अलग तरीके से सृष्टि किया है और इसीलिए हम अलग तरीके से सोचते हैं। We may not like the way का परमेश्वर का जो नागरिक जैसा कैसे हम लोग जी सकते हैं। we find first we need to stand firm. और हम लोग का पहले देखा है कि हम लोग परमेश्वर का जो वचन के आधार पर हम लोग को स्थिर रहना बहुत जरूरी है। I think Brother Sibir has joined. Yeah. Network issues are there. No problem. You can hear now, no? Okay, please. Okay, yeah. So Yes. The way we can stand, or the way we need to live as heavenly citizens is firstly we need to stand firm. और एक स्वर्ग का नागरिक के समान यदि हमको जीवित रहना है तो सबसे पहले मजबूती के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। Secondly, we need to have one mind or one purpose in our life. और दूसरी बात यह है कि हमारे जीवन में एक ही मन होना चाहिए और एक उद्देश्य व एक लक्ष्य होना चाहिए। And then we saw the third reason how, or the third way how we can live as heavenly citizens is by striving side by side or struggling side by side. और तीसरी बातों को हम लोगों ने अध्ययन किया था कि हम लोग जब जाते हैं तो अगल बगल में हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत आ सकते हैं। And we understood that term. This is a term that the athletes or a sportsman will have. और इसका अर्थ को भी हम लोगों ने समझा था कि एक दौड़बाज जो दौड़ता है, रनिंग करता है, रेस दौड़ता है, तो वो व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे ही होता है। Yeah, there is a lot of struggle. He takes a lot of struggle, a lot of sacrifice in practicing, and that is the same struggle that we as heavenly citizens need to have for the gospel as we live in this world. और वैसे ही जो जैसे उसके जीवन में समस्याओं से वो गुजरता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों के साथ जो है हमें भी जाना पड़ सकता है, जैसे कि हम जो विश्वासी हैं। And then finally in verse 29, Apostle Paul says that we also have to suffer for his sake. और 29वां वचन में प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम जब विश्वास में यदि हैं और परमेश्वर के लिए हमें भी कष्ट और दुख उठाना पड़ेगा। There we saw Apostle Paul said it is a gift of God. Suffering is a grace or a gift of God. मेरे प्यारो, वहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं जो कष्ट और दुख उठाना परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की वरदान है। The same gift that we received was salvation, and Apostle Paul is saying that this gift is not only salvation but also suffering is also a gift that is given to us by God. सो मेरे प्यारो, जो उद्धार आपको और मुझे जो है एक वरदान के स्वरूप मिला है, उतना ही नहीं, ये कष्ट और दुख उठाना भी हमारे लिए वरदान के स्वरूप प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। And so Apostle Paul was exhorting them to live as heavenly citizens. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है उस फिलिपियों का कलीसिया विश्वासियों को प्रोत्साहन दे रहे थे कि एक स्वर्ग का नागरिक के समान जीवन बिताने के लिए वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। In verse 30, he was encouraging them. He says, don't think you are alone suffering. Even I am going through that suffering and I am rejoicing in that gift that God has given me. और 30वां वचन में प्रेरित पौलुस इस बात को उन लोगों को शिक्षा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि आप ही अकेले कष्ट और दुख उठाते हैं, उतना ही नहीं, मैं भी उस कष्ट और दुख में सहभागी हूं, मैं भी कष्ट और दुखों को उठाता हूं करके वो उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। Then we saw the next exhortation which Apostle Paul is giving us is found in chapter 2 from verses 1 to 11. और दूसरा प्रोत्साहन जो प्रेरित पौलुस कलीसिया को देते हैं वो दूसरा अध्याय पहला वचन से लेकर के 11 वचन तक है। And there we saw that Apostle Paul was asking the Philippian believers to be united together in humility.
और वहां पर प्रेरित पौलुस जो है उन फिलिपियों का विश्वासियों को इस तरीके से प्रोत्साहन देते हैं कि सब के सब एक मन होकर के एकता के साथ विश्वास में बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं. And then to explain that point, we found that from verses 5 onwards, he's taken Jesus Christ as an example, and he's saying that even Jesus Christ humbled himself. और 5वां वचन में हम लोग देखते हैं, 5वां वचन से प्रेरित पौलुस एक उदाहरण को लेते हैं. प्रभु यीशु मसीह भी जो है नम्र हो गए थे, इस बात को वहां पर वो बताते हैं. Last time we also saw how Jesus Christ humiliated himself. We saw the steps from verse 6. We saw first he was in the form of God. और 6वां वचन में हम लोगों ने पिछले दिन इस बात को अध्ययन किया था कि वो एक परमेश्वर का रूप में थे, बस स्वरूप में थे. And then we saw that from that position he did not grasp or he did not hold it for his own interest, but he took the form of a servant. परमेश्वर होते हुए भी उस पद की गरिमा को वो पकड़ करके नहीं रखे, लेकिन एक मानव का रूप लेकर के संसार में आए. Now there are two types of servant. You know, there is angels are also servant and man is also a servant of God. और वहां पर दास का स्वरूप लेकर के आए, दास का रूप लेकर के आए, उसका मतलब यह है कि दो तरह का दास है. वो पहला है स्वर्ग का दूत दास है और मनुष्य भी दास है. And we know man is the lowest, and that is the position that Jesus Christ took from God. He took the lowest form of servant, taking the form like man. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि दो तरह का जो दास है, उसमें से सबसे निचला स्तर की दास है वो है मनुष्य, और वही निचला स्तर का दास का रूप को लेकर के प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वो है मानव रूप. And after coming to that low estate, he did not stop there, but he still was obedient to death unto cross. और वो दास का रूप व मनुष्य का रूप लेकर के संसार में आए, उतना ही नहीं, वो जो क्रूस की मौत तक आज्ञाकारी होकर के रहे. Last time we saw that, you know, cross was the worst way to die. It was reserved for only for the non-Roman wicked people, and that was the death that Jesus Christ took. मेरे प्यारो, पिछले दिन हम लोगों ने इस बात को भी अध्ययन किया था. एक क्रूस का मृत्यु एक क्रूरता का मौत थी, और वो किसके लिए? ना रोमी लोगों के लिए नहीं, जो गैर रोमी लोग थे, उन लोगों के लिए इस मौत की सजा दी जाती थी. And after the humiliation of our Lord Jesus Christ, we then found that our Lord Jesus Christ was exalted by the Father. और मौत के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने सर्वोच्च स्थान में परमेश्वर ने रखा था. In other words, Apostle Paul is saying, if Jesus Christ himself humbled himself so much, don't you as believers need to be united together in humility? और वहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को उदाहरण देते हैं, प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र हो करके यदि ऐसे हो नम्रता के साथ वो संसार में आ सकते हैं, तो क्या आप विश्वासी हो करके ऐसा नम्र हो करके एकता के साथ नहीं रह सकते क्या? And that is the exhortation that Apostle Paul is giving to the Philippian believers. He says, in humility, be united together, because Jesus Christ himself humbled himself. और वही नम्रता का स्वभाव को लेकर के तुम जो विश्वासी लोग हैं, नम्रता के साथ जो है एकता के साथ अपना जीवन को व्यतीत करो, और प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को नम्र कर दिया था. Now the next exhortation that Apostle Paul is going to give to the Philippian believers is what we're going to look today, and that is found from verses 12 to 18. और जो दूसरी प्रोत्साहन प्रेरित पौलुस जो है देने वाले हैं, वो 12 वचन से लेकर के 18 वचन तक हम आज अध्ययन करेंगे. So dear brother, can we read that verses 12 to 18? Okay, 12 से 18 वचन तक हम लोग पढ़ लेते हैं. कौन सा एक अध्याय? हाँ, हे भाइयों, दूसरा अध्याय. ओके. सो हे मेरे प्यारो,
जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कितना तक पढ़ना ब्रदर? 18 ना? ओके। क्योंकि 18 वचन तक, 18 वचन तक। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। When we read this, Apostle Paul is reminding the Philippian believers that, they are living in a world that is wicked. They are living in a very crooked and a twisted generation. और इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो विश्वासी लोग एक बुरी संसार में, एक क्रूरता का संसार में, एक दुष्ट संसार में वे लोग अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। And Apostle Paul is exhorting them to shine as light. और वहां पर प्रेरित पौलुस जो है उन विश्वासियों को प्रोत्साहन देते हैं कि एक दीपक के समान वे चमके। So this is the third exhortation that Apostle Paul is giving to the Philippian believers, is asking them to shine like light as they live in a very wicked world. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कि वो तीसरी प्रोत्साहन देते हैं कि एक जो है भ्रष्ट और जो है दुष्ट भरा संसार में एक दीपक के समान, एक ज्योति के समान चमकते हुए अपना जीवन को व्यतीत करें। It is very true even in our life. We also are living in a very twisted world, and as Christians, as children of God, we need to shine like light. और ये हमारे जीवन के साथ भी ऐसे ही है मेरे प्यारों, कि हम भी एक भ्रष्ट और दुष्ट भरा जगत में हम भी अपना जीवन को व्यतीत करते हैं कि हम भी इस संसार में क्या करें ना, एक ज्योति के समान दूसरों के समान जो दूसरों के सामने चमकते रहे। Now you will ask the question, how can we shine like light? और आप एक सवाल को पूछ सकते हैं अभी कि हम कैसे एक ज्योति के समान चमकेंगे ब्रदर? Apostle Paul is giving the answer. He's giving us two answers in this particular section. और इस भाग में प्रेरित पौलुस एक सवाल का दो जवाब देते हैं। Firstly, in verse 12, he says we need to work out our salvation. और यहाँ पर 12 वचन में इस बात को कहते हैं हमारा उद्धार के लिए हमें काम करना पड़ेगा। Now we have to be careful here. Apostle Paul is not saying that we need to work for our salvation. और यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्धार के लिए काम करना उतना ही नहीं। Apostle Paul is not saying that we need to perfect or to make perfect our salvation. और प्रेरित पौलुस इस बात को भी नहीं कहते हैं हमारा उद्धार को हम जो है सिद्ध कर लें। But what Apostle Paul is saying is that we need to work out our salvation. और वहां पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि जो उद्धार है, उद्धार के बाद हमें काम करते रहना चाहिए। In other words, the salvation which God has given in our hearts, which is inside us, must be shown, must be seen outside in our actions. और उसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो उद्धार अपने जीवन में, अपना हृदय में दिया है, उस उद्धार को लोगों को जो है प्रकट करना है, दिखाना है। We need not do or add anything
for us to be saved. Our salvation is already perfect. और हम उद्धार के लिए जो उद्धार सिद्ध ऑलरेडी है, वो उद्धार सिद्ध है, उस उद्धार के लिए हमें कुछ और थोड़ा सा ऐड करना है, उसमें जोड़ना है या कमी करना है, ऐसा नहीं है. But what Apostle Paul is saying is that the perfect salvation which is in our heart must be seen outside in our actions. So प्रेरित पौलुस का कहने का अर्थ ये है कि जो सिद्धता का जो उद्धार आपके और मेरे जीवन में है, वो दूसरे दुनिया में, दुनिया के लोग देखना चाहिए. That is why Apostle Paul, when he's writing to the Corinthian believers, he's saying, I'm beating myself, I'm disciplining my body. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है कोरिन्थियों का विश्वासी को ये कहते हैं, मेरे शरीर को मैं कूटता हूं, मारता हूं. In Romans, as he's writing in Romans chapter 12 verse 1, he's exhorting the believers there to present themselves as a living sacrifice to God. और रोमियो का पत्री में हम लोग 12 अध्याय में देखते हैं पहला वचन में कि अपना जीवन को एक बलिदान के स्वरूप चढ़ाना चाहते हैं. All those actions are, work or actions that happen when we have true salvation inside our hearts. और ये सब कुछ कब होता है कि जो सच्चा उद्धार आपके और मेरे हृदय में होता है. And so when we show it out in our action, the world can see it. And Apostle Paul is saying we will be able to shine like light as we live in this wicked world. और जब हमारे उद्धार सिद्ध होता है तो जो है ये कर्मों के जरिए इस जो है भ्रष्ट वाला ये जो दुष्ट संसार में हम एक ज्योति के समान चमक सकते हैं. Another very comforting thing Apostle Paul is telling in verse 13, he's saying you are not alone. You're not going to do it in your strength. You're not going to work out your salvation in your strength, but you have a comfort. And we read about that in verse 13. और 13 वचन में इस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये जो उद्धार का काम का जो दूसरों के सामने प्रकट करना, ये अकेले करने वाले नहीं हो, लेकिन आपके लिए एक तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारा मदद करेगा. Yeah, verse 13 he says God is there and God is the one working in you. और 13 वचन में इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर है और परमेश्वर ही आपके जीवन में, आपके दिल में वो कार्य करते हैं. You don't have to be worried that you have to work out your salvation alone. No, you have the Spirit of God in us who will work for us. So, आप लोगों को अकेले ही उस उद्धार के लिए उद्धार का कामों को प्रकट करने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो आपके और मेरे दिल में वास करते हैं, उस उद्धार का कामों को प्रकट करने में वो आपकी सहायता और मदद करेंगे. There's one word that Apostle Paul uses. He says God both wills and also works for his own pleasure. और यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर इच्छा करता भी है और काम भी करता है. Secondly, how we can shine as light, we find in verse 16 by holding fast to the word of God. और दूसरा एक तरीका है कि किस जगत में हम लोग कैसे चमक सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन को मजबूती के साथ जो है पकड़ करके चलना. And Apostle Paul is saying, towards the end, he's saying, by holding fast, you'll be standing firm, and I will be proud of you that I did not run in vain. और आखिरी वचन में वो इस बात को कहते हैं कि तुम जो है मजबूती के साथ पकड़े रहोगे. 16 वचन में इस बात को कहते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा कर्म जो है कभी व्यर्थ नहीं गया, इस बात को मैं समझूंगा. So dear brothers and sisters, as we live in this wicked world, let us work out our salvation. Let our actions reveal what is found inside of us. सो मेरे प्यारो, इस संसार ये भ्रष्ट वाला दुनिया है, ये जो दुष्ट भरा दुनिया है, जब आप और मैं इस संसार में जीवित रहते हैं, आइए हमारा जो उद्धार का कामों को दूसरों के सामने प्रकट करें. As we live in this world, secondly, let us not trust on the things of this world. Let us not hold on to the things of this world, but like what Apostle Paul is saying, let us firmly hold on the word of God.
और प्रेरित पौलुस इस बात को भी आखिरी भाग में वह दूसरी बातों को कहना चाहते हैं कि आप और मैं जो परमेश्वर का वचन जो है उस वचन को पकड़ करके थाम करके आगे विश्वास के साथ बढ़ने के लिए वो प्रोत्साहन देते हैं। And so this is the third exhortation that Apostle Paul is giving to the Philippian believers, is to shine like lights as they live in a wicked world. और प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों का विश्वासियों को जो है तीसरी प्रोत्साहन देते हैं कि इस संसार में वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करे कि वो एक जलता हुआ ज्योति के समान चमकने के लिए वो प्रोत्साहन देते हैं। Okay, so I believe that you all have this outline in your mind, this whole structure. So first was Paul's greetings. और मैं समझता हूं कि जो क्रम सूची है वो आप लोगों का मन में जरूर होगा। पहला है प्रेरित पौलुस का जो अभिनंदन। Secondly was Paul's thanksgiving for the Philippian believers. और दूसरा हम लोगों ने देखा था फिलिपियों का विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस धन्यवादी हैं। Third was Apostle Paul's prayer for the Philippian believers. और तीसरा फिलिपियों का विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। Fourthly was Apostle Paul's testimony on his imprisonment. और चौथी बातों को हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस जो अपना जेल में थे उसके लिए वो गवाही देते हैं। Then it was Paul's exhortation where he wants the thing, he was telling three things that he wanted to tell to the Philippian believers. Paul's exhortations. और अगला पांचवी बातों को हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस का जो है प्रोत्साहन था। उन प्रोत्साहन में हम लोगों ने तीन तरह का प्रोत्साहन को देखा था। तीन तरह का प्रोत्साहन। Yeah, the first one was he's asking them to live like heavenly citizens. और पहला प्रोत्साहन ये था कि फिलिपियों का विश्वासियों को एक स्वर्ग का नागरिक के समान इस संसार में जीवन को व्यतीत करने की प्रोत्साहन देते हैं। The second exhortation was to be united together in humility. और दूसरा प्रोत्साहन वो ये देना चाहते हैं कि सभी विश्वासियों को एक नम्रता के साथ एकता होकर के जीवन को व्यतीत करने का प्रोत्साहन देते हैं। And to explain that point, he took Jesus Christ as an example to show how he humbled himself. And so he's saying, since Jesus Christ humbled himself, we also need to, in humility, be united with each other. सो इस बात को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण को लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसा नम्र होकर के दिखाया, वैसे ही हम जो विश्वासी हैं हम भी नम्र होकर के एकता के साथ हमारा जीवन को इस संसार में व्यतीत करें। ये है दूसरा प्रोत्साहन। And then the third exhortation is what we saw now, where Apostle Paul was asking them to shine like light as they lived in a wicked world. और तीसरा प्रोत्साहन वो इस तरीके से देना चाहते हैं कि ये जो दुष्ट भरा संसार है, इस संसार में एक ज्योति के समान चमकने के लिए वो प्रोत्साहन देते हैं। How can we shine like light in this wicked world? Apostle Paul says we need to work out our salvation. और कैसे इस संसार में हम ज्योति के समान चमक सकते हैं, वो पहली बात इस समझाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा जो उद्धार है उस उद्धार का कामों को लोगों के सामने प्रकट करना है। For an example, like how can we work out our salvation? You know, if we say that we love God, okay, we are always saying that we love God. और एक उदाहरण के स्वरूप आप और हम हर समय ऐसी बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। But outside, when we go, we act very worldly. We start loving money. We start going after money and the things of this world. The people seeing this will say there is something wrong in this person. और जब हम लोग घर पे तो रहते हुए इसका कहते हैं, लेकिन दुनिया की ओर हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम होगा, पैसों के प्रति हमारा प्रेम होगा, दुनिया के चीजों के प्रति हमारा प्रेम होगा, तो लोग हमको देख करके कहेंगे ये आदमी तो परमेश्वर को प्रेम नहीं संसार को प्रेम करता है। So that was just one example to show that what we have in our heart must be seen outside also. Apostle Paul is saying we need to work out our salvation. और ये एक उदाहरण है मेरे प्यारो। प्रेरित पौलुस इस बात को इसीलिए कहना चाहते हैं कि जो हमारे दिल में है वो जो है बाहर की दुनिया में प्रकट हो, और इस तरीके से हम हमारा उद्धार के लिए हम काम कर सकते हैं।
Then he said, we need to shine like light by holding fast to the word of life, which is the word of God. और दूसरी बात को ये कहते हैं, हम जगत में हम जो है एक ज्योति के समान चमक सकते हैं, इस तरीके से कि परमेश्वर का वचन को मजबूती के साथ पकड़ करके हम चलने के जरिए जो है इस संसार में जगत में ज्योति को प्रकट कर सकते हैं. So after Paul's exhortation, now we are going to see Paul's companions. और प्रेरित पौलुस के प्रोत्साहन देने के बाद अभी हम लोग प्रेरित पौलुस का जो साथी हैं उन लोगों के विषय में अभी हम देख सकते हैं. Yeah, or in other words, the close friends of Apostle Paul. और दूसरी बात में हम लोग देखा जाए तो उनके जो दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त थे, उनके विषय में यहाँ पर लिखा गया. And Apostle Paul is mentioning two of his companions. और प्रेरित पौलुस जो है दो अपना साथी को यहाँ पर वो बताते हैं, दर्शाते हैं. From verses 19 to 24, we read about the first companion. And so can we read verses 19 to 24? और 19 वचन से लेकर के 24वां वचन तक पहला साथी के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं. क्या हम लोग पढ़ लें इसको? 19 से 24 वचन. और भाई मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोजी में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की. पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि कैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया. सो मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा. और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा. So here we see Apostle Paul wanting to send Timothy to the Philippian church. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को फिलिपियों का कलीसिया में वो भेजना चाहते हैं. And in verse 20 he says, I am sending Timothy because there is no one else like him. और 20वें वचन में इस बात को ये कहते हैं कि मैं तीमुथियुस को इसीलिए भेजना चाहता हूं कि तीमुथियुस के जैसा व्यक्ति और कोई नहीं है. In other words, Apostle Paul is saying there is no one else so like-minded like me, that is Timothy, and so I'm sending him to you. So मेरे प्यारो, मेरे जैसा व्यक्ति जो तीमुथी है उसके जैसा व्यक्ति और कोई है नहीं, इसीलिए मैं तीमुथियुस को आपके पास भेजना चाहता हूं. Also, I like that word Apostle Paul is using. He says, I want to send, but he says, I hope in the Lord Jesus Christ to send Timothy. और मैं तो भेजना चाहता हूं, लेकिन एक शब्द को मुझे बहुत पसंद है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं भेजना चाहता हूं. In other words, he's saying, if God wills, if God allows, then it is my desire to send, but it is only under the will of God that will happen. और वो इस बात को कहना चाहते हैं, मैं तो भेजना तो चाहता हूं, लेकिन वो भी क्या है, न परमेश्वर व प्रभु के इच्छा के अनुसार ही मैं उसको भेजना चाहता हूं. यदि प्रभु मुझे अनुमति दे तो मैं तीमुथियुस को भेजूंगा. We know that Apostle Paul had apostolic authority. He can do it by himself, but still we see this great apostle is subjecting himself to the will of God. So मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस के पास जो है जो प्रेरितों का अधिकार था, वो सामर्थ्य था, वो चाहता तो जो है तीमुथियुस को तुरंत ही वो सेवा के लिए भेज देता, लेकिन वो भी परमेश्वर का इच्छा का जो बाट जो रहे थे, परमेश्वर की इच्छा की वो ताक और इंतजार में थे. Dear brothers and sisters, as we are going to start this day,
let this be one of a lesson. There are many desires that we want to do today, but let us ask the question, is it the will of God? तो मेरे प्यारो, आज का दिन आप जब शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे काम करने के जो है आपके पास वो इच्छा और आकांक्षा होगी, लेकिन क्या जो काम कर रहे हैं ये परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार है क्या? We find Apostle Paul subjecting all his desires in the will of God. मेरे प्यारो, हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने सब कुछ इच्छा और आकांक्षा को परमेश्वर के नीचे वो रखते हैं. And then there are, three things that we can learn about Timothy in this section. और इस सेक्शन में हम लोग तीमुथियुस के बारे में 3 बातों को हम सीख सकते हैं. Firstly, in verse 20, Apostle Paul is saying he was genuinely concerned for your welfare. और 20वां वचन में तीमुथियुस के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो तुम्हारा शुद्ध मन से तुम्हारा शुभ चिंतक था. He was very genuine. He was not a hypocrite. He was not loving them only in words, but Apostle Paul says with his heart, he genuinely was concerned for the welfare of others. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीमुथियुस जो है ऐसे बातों में ही तुमको पसंद करता था, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से वो शुद्ध मन के साथ उनको प्रेम करता था और उनके प्रति जो है ध्यान थी. This morning we also have to ask the same question to ourselves. Do we genuinely love our fellow believers? So मेरे प्यारों, आज भी आपको और मुझे ऐसा एक सवाल पूछना है, हमारे जो सह विश्वासी हैं, हमारे साथ जो विश्वासी हैं, क्या उनको हम पूरे दिल से प्रेम करते हैं क्या? When we truly, genuinely love our fellow believers, that is one example on how we can work out our salvation. So मेरे प्यारों, जब हम अपने विश्वासी लोग हैं, अपने साथी विश्वासी हैं, जब हम लोग उनको पूरे शुद्ध मन से यदि चाहेंगे, तभी ही उनको हम पूरे तरीके से प्रेम कर सकते हैं. The second thing we can learn about Timothy is, in verse 21, we find Apostle Paul saying that he did not seek his own interest, but he was seeking the interest of Jesus Christ. तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग एक और बात को देख सकते हैं, वो है 21वां वचन. वो अपना स्वार्थ की खोज में नहीं था, बल्कि मसीह यीशु की स्वार्थ में था. मसीह यीशु के लिए वो काम करना चाहता था. And again, that is a very important thing that we need to ask ourselves. When we live our life in this world, what is our interest? Is it to fulfill our interest, or is it to fulfill the interest of our Lord Jesus Christ? तो मेरे प्यारो, एक और सवाल आपको और मुझे पूछना पड़ेगा कि जब इस संसार में यहाँ पर मैं जीवन को व्यतीत करते हैं, कि अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारा जीवन को व्यतीत करते हैं, या फिर परमेश्वर के काम को हम करते हैं मेरे प्यार. Then thirdly, in verse 22, we find another thing that we can learn about Timothy was Apostle Paul says, Timothy has proven his worth. और तीसरी बात को जो है तीमुथियुस का जीवन में हम लोग वो 22वां वचन में हम लोग देख सकते हैं कि अपना काम करते हुए अपना जीवन को उसने प्रमाण कर दिया है. Yeah, Timothy was tested and proved in the sense that he was not only doing things in words, but it was also seen in his action. So मेरे प्यारो, तीमुथियुस जो है अपने बातों में ही काम करके दिखा था, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के जरिए वो काम करके पास हो चुका है मेरे प्यार. And so Apostle Paul is saying, I'm going to send Timothy, this person who is genuinely concerned of you, who seeks the interest of Jesus Christ, who has tested and proved himself, I am sending to you so that he can be an example for you. So मेरे प्यारो, इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, यह व्यक्ति जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सिद्ध मन से तुमको चाहता है, और दूसरा वो व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ का नहीं है, मसीह के लिए वो काम करना चाहता है. उस व्यक्ति को परखा गया है, उसकी कामों को परखा गया है और वो पास हो चुका है. इस व्यक्ति को मैं आप लोगों के सामने भेजना चाहता हूं करके प्रेरित पौलुस कहते हैं. Now, before we close, we will also look at the second companion that we find from verses 25 to 30.
और हमारे समाप्ति से पहले दूसरा एक साथी है, उस साथी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। वो है 25वां वचन से लेकर के 30वां वचन तक। Can we please read those verses, brother? 25 to 30. पर मैंने इपफ्रीदुतुस को, जो मेरा भाई है और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसीलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। Here we read about Epaphroditus. और यहाँ पर हम लोग एपाफ्रोडिटस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। And like I told before, Epaphroditus was the one who brought this gift to Apostle Paul. और मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि इपफ्रोडिटस जो है प्रेरित पौलुस के लिए जो गिफ्ट व दान को लेकर के आया था। The Philippian church wanted to share something with Apostle Paul, and so they chose Epaphroditus to help them do that. और प्रेरित पौलुस को जो है फिलिपियों का कलीसिया कुछ मदद भेजना चाहती थी, और उन्होंने क्या किया है ना, एपाफ्रोडिटस को उन्होंने चुना था। And in the process of doing it, we find Apostle Paul is saying that he encountered some illness and he was nearly going to die. और जब इस काम को वो कर रहा था, वो कुछ बीमारी का सामना कर लिया, वह बीमार हो गया और मरने की कगार पर था। He even risked his life. In other words, he gambled his life to make sure to reach from Philippi what they wanted to give. He wanted it to reach Apostle Paul. So उस दान को, उस भेंट को देने के लिए अपना जीवन को जोखिम में डाल करके वो फिलिपियों से लेकर के उस रोम तक वो पहुंचने के लिए कोशिश किया था। One thing that we can learn from the life of Epaphroditus was he was very faithful. He did not quit in between when he encountered difficult circumstances. So मेरे प्यारो, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को इपफ्रोडिटस का जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। जब मौत का भी उसने सामना कर लिया, फिर भी वो सेवा को नहीं छोड़ा। In our ministry, when we encounter problems, we should not quit, we should not go back, but like Epaphroditus, it says he gambled his life, he risked his life to finish what he wanted to do. So मेरे प्यारो, हमारे जीवन में भी ऐसे समस्याओं का सामना हम करते हैं, सेवा में ऐसे समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें सेवा को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। हमें अपने जीवन को, जैसे एपाफ्रोडिटस ने जीवन को बाजी लगाया था, जीवन को जोखिम में डाला था, वैसे ही हमें सामना करना पड़ेगा मेरे प्यारे। The second thing we can learn from Epaphroditus, we find in verse 26, we see that he also sincerely longed or desired for the Philippian believers. और 26वां वचन में इस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत सिद्ध मन के साथ उस फिलिपियों का कलीसिया का विश्वासियों को वो भी चाहते थे। When Apostle Paul is writing this letter, he was in Rome with Apostle Paul, and as Epaphroditus is in Rome, his heart, his desire, his longing was all about the Philippian believers. So मेरे प्यारो, एपाफ्रोडिटस रोम में है, पौलुस के साथ वो रोम में है, फिर भी उसकी चाहत, उसकी इच्छा जो है उस फिलिपियों का विश्वासियों के प्रति था मेरे प्यारो। Dear brothers and sisters, as believers, as children of Christ, being in one church, that is the same longing, that is the same love that we need to have as fellow believers. So मेरे प्यारो, का सदस्य होने के नाते वैसे ही हमारा मन
हमारा सोच, हमारा विचार भी हमारे विश्वासियों के प्रति एक इच्छा और आकांक्षा देखने की एक लालसा होना चाहिए मेरे प्यारे। And so as we're going to start this day, let us take examples from Paul's companions, both Timothy and Epaphroditus, and try to work out our salvation as we live in this wicked world. सो मेरे प्यारो, जैसे कि आज का सुबह, आज का दिन को हम लोग शुरू करेंगे, आइए प्रेरित पौलुस का दोनों साथियों से हम कुछ सीखे कि हमारा जो उद्धार के लिए, हमारा जो उद्धार हमारे जीवन में है, उस उद्धार का पाए हैं, उसको कामों में प्रकट करते हुए इन दोनों साथियों से हम कुछ सीखें। So in our next class we'll look at chapter 3. और हमारे अगले अध्ययन में हम तीसरा अध्याय को अध्ययन करेंगे। Thank you, brother. Thank you. Thank you so much, dear brother, for your wonderful teaching. Really love you. And it has touched us and touched me, especially as I was translating. I was touched by your message, really, and teaching. God bless you, brother, really. Yes, thank you. Thank you from the depth of my heart, brother. Yes, thank you so much. थैंक यू सो मच ब्रदर जी, आपने बहुत अच्छा जो फिलिपियों का पत्री